बॉलिंग वाला एक्शन है ही नहीं है। वसीम भाई का भी स्टार्ट इतना ही था, 10-11 कदम। तो क्या डिफरेंस है वसीम अकरम और बुमराह के बॉलिंग एक्शन? देखिए बहुत फ़र्क है। तो उनका एक्शन कोई ऐसा थोड़ी था, उनका एक्शन पता चलता था एक बॉलिंग एक्शन है, पैदल चल के आता है वो एक्शन, इतना गलत एक्शन है। गलत है इतना बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं का, आज के जमाने बड़े के बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका। उसको तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं। आप बात उस बंदे की कर रहे हो जो दुनिया में बिल्कुल ही डिफरेंट है। बार बार बोलते हुए अजीब सा लगता है कि दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ। जसप्रीत बुमराह ने कल द ग्रेट वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा था, सीना कंट्रीज में सबसे ज्यादा विकेटें ली, और आज वो कपिल देव के साथ जाके खड़े हो गए हैं। जब वो बॉल डालने लगते हैं तो बैटर उनके नाम से ही प्रेशर में आ जाता है। पाकिस्तान फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है, यकीन करो इतना बड़ा एल नहीं होता, वो फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री है पाकिस्तान। किधर है, किधर की फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री? बत्ती बना के अंदर ले लो, छनकनो बत्ती बना के उस फैक्ट्री को अपने अंदर ले लो। तो बुमराह को देखो, उसकी क्लास देखो, उसको मैच करो। बड़ा कहती हो अब्दुल रज़ाक कहता है जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ किड, जसप्रीत बुमराह नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी लंगड़ा बेटा। ऑब्वियसली मैन विद गोल्डन आर्म। मैं कहूंगी कि भाई आप उसको बारबाडोस में ले जाए, आप उसको जो है वो यूएसए में खिला ले, आप उसको लॉर्ड्स में खिला ले, आप उसको साउथ अफ्रीका में ले जाए, आप उसको भाई चांद पर ले जाए। जब तक बॉल उसके हाथ में है, उसके हाथ में अगर बॉल है तो फिर वो टेरर है। ऐसा बॉलर मैंने नहीं देखा भाई, वो बंदा पता नहीं क्या है। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो CEO हैं रिचर्ड गाउल्ड साहब, उन्होंने कहा है कि ये सीरीज कमर्शियली बहुत ज़्यादा पैसा देगी। अब CEO एक क्रिकेट बोर्ड का ऐसी बातें कर रहा है कि पैसे की जरूरत है, लेकिन कितना सच्ची बात देखो, की उसने परफॉर्मेंस की बात नहीं की, उसने पैसे की बात की। सच्ची उसने कहा अभी ओलंपिक्स हुआ पेरिस, उसके अलावा फुटबॉल के इवेंट्स हुए, तो उसकी वजह से लोगों का रुझान चला गया कहीं और, लेकिन इंडिया की टीम आ गई है तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा कमर्शियली। यार देखिए, बात सुने, इंडिया हो किसी भी कंट्री से खेलेगी तो जाहिर सी बात है पैसा तो आएगा ना यार। इंडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है यार, मीडिया वाइज भी, हर चीज़। वो जब भी किसी टीम से खेलेंगे पैसा बहुत आता है भाई, ठीक है, कमर्शियल्स बहुत आते हैं, क्योंकि उनके अपने भी ये चीज़ें बहुत हैं इनकी, तो ब्रांड्स उनके इतने बड़े बड़े होते हैं, तो हर चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें सिर्फ इंग्लैंड के जो CEO उनका वो नहीं, जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स या जितने भी जो टेस्ट मैचेस या हों या कोई सी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो रही हो, इंडिया से आप खेलें भी, कोई भी कंट्री खेलें, वो पैसा ही पैसा आता है। इसीलिए तो वो इंडियन जो है वो हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंडियन कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो अब नया सिलसिला शुरू हो गया ना कि ICC। तो मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ICC अब ये सोच रहा है, इंग्लिश पेपर में खबर छपी कि 4 दिन का टेस्ट मैच हो जाए। 4 दिन का टेस्ट मैच 4 दिन ICC ये सोच रहा है, अभी नहीं, तक अप्रूव नहीं ICC हुआ, के 2027 से होगा। नहीं, 4 दिन का टेस्ट मैच तो सोच रहा है, लेकिन सिर्फ 3 टीमों के लिए सोच रहा है ना, बाकी 3 टीमों के लिए तो नहीं सोच रहा ना। वो तो ये कह रहा है कि जी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे, बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच? आप क्या आसमान से उतरे? साउथ अफ्रीका अभी जीता है, ठीक है, और रैंकिंग में भी साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे। अगर आप ओवरऑल टेस्ट रैंकिंग देखें, दूसरे नंबर पे है। तो फिर आप कैसे साउथ अफ्रीका को भी साइड पे कर सकते हैं? आप कहते हैं 3 बिग्स यही है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। मतलब यानी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है यार, कोई गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हो। ये जय शाह जहाँ भी जाता है आके ड्रामेबाजियाँ करता है। ये जब BCCI में सेक्रेटरी था उस टाइम भी पाकिस्तान के साथ मसले और मसले, अब ये ICC में चला गया, ये वहाँ जाके भी ड्रामेबाजियाँ करता है। ज़रूर इसी ने कोई ना कोई वो छेड़ी होंगी चीज़ें कि यार इस तरह कर लो। क्यों ये किया तो खैर जय शाह साहब ने नहीं, तो मुझे एक बात बताए ना, देखिए अभी ICC के बोर्ड ने इसको अप्रूव करना। देखिए ICC के बोर्ड में आपके सारे बोर्ड्स आते हैं, तो फिर सबकी आवाज़ निकलेगी। जिसकी आवाज़ निकलेगी, जिसको तकलीफ है उसकी आवाज़ निकलेगी। जिसको मतलब सबको तकलीफ होनी चाहिए ना भाई। बिग 3 अगर का बिग दौर भी 3 याद है आपको? नहीं, बिग 3 में उस वक्त तकलीफ किसको थी? मैं यही तो से आपसे कह रहा हूँ ना यार। तो फिर सीधी बात है ना, पैसों की बात है, खत्म होगी बात। जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा, देखिए भाई, सीधी बात यह है कि आप सिर्फ सब क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ मुंह बंद करके बैठ जाना चाहिए कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम BCCI के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बात खत्म हो गई। अभी इस वक्त बेशक जय शाह ICC का चेयरमैन है,
लेकिन ये जो लीग आईपीएल ये चला के जो बैठे हुए ना, इसका इतना प्रेशर बोर्ड्स के ऊपर डला हुआ है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते। समझ आ गई? क्योंकि जितने प्लेयर्स इनके पास जाते हैं, जो पैसा वहां से मिलता है वो सारा हिस्सा डलता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। कमजोरी हमारी नहीं तो है फिर ना। हम अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सब क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा क्रिकेट हूँ बोर्ड जो से उनके मतलब पीछे अलग लगे नहीं हुए है। हैं। कोशिश ये होती है कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को नीचा दिखाया जाए। समझ आ गई? और ये भी मैं आपको बता दूं, आज अगर पाकिस्तान की टीम टॉप पर होती ना इस वक्त, कभी भी बिग 3 की बात नहीं होती, कभी भी बिग 3 की बात नहीं होती, बिग 3 की बात कभी भी नहीं होती। चलें ठीक है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे के तौर पे आईसीसी में जाएं, आपका क्या मौक़िफ़ तो होगा? मैं तो कभी भी नहीं मानूंगा इस चीज को, साफ मना कर दूंगा। और बाकी बोर्ड मान गए तो फिर तो मानना पड़ेगा। नहीं, ये बात नहीं होती ना, मेरिट पे तो खड़े होंगे ना। मतलब अपनी बात के अलावा मैं दूसरों की भी बात करूंगा कि भाई सबको होना चाहिए। हम तो मानते ही नहीं है दूसरे भी 4 दिन का टेस्ट मैच खेले ना। जब आपका बोर्ड का चेयरमैन अड़ जाए ना किसी चीज के ऊपर, वो उस टाइम बेशक उसकी बात उसकी ना मानी जाए, लेकिन सबको प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार ये बंदा जब तक रहेगा ना, इस बंदे से बात मनवाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये हर बात पे अड़ जाता है, हर बात पे अड़ जाता है। तो वो एक बंदे की आप ना सुने ना, बेशक सबकी मान लो, तो अब उसका प्रेशर सबके ऊपर चला जाता है। हम मान लेते हैं मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन उस वक्त तक भी रहेंगे, क्योंकि ये तो मामला तो पहले होंगे। तो देखिए अड़े ना, 27 तक का दौर तो उनका है, हाइब्रिड पे अड़े, बिल्कुल अड़े हो गया ना काम। हाँ। तो इसी तरह अगर इसमें भी कोई अड़ जाए, कोई भी अड़ जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अड़ जाए, कोई भी अड़ जाए, आसान नहीं होता है। इंडिया की टीम में खास बात यह है कि उनके जो मेन प्लेयर हैं, जो मेन पिलर्स थे टेस्ट मैच क्रिकेट में, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एंड अश्विन भी थे उनके बड़े अच्छे स्पिनर, वो भी नहीं है। तो शुभमन गिल को कप्तान बनाया। उससे पहले मैं बुमराह का स्टेटमेंट सुन रहा था, बुमराह ने कहा कि नहीं भाई मुझे भी ऑफर हुई थी, लेकिन आई सेड नो। बिल्कुल सही मना किया। आई थिंक उनको यही सोचना, टेस्ट क्रिकेट में यही सोचना चाहिए कि सारे मैचेस नहीं खेलने हैं। जो मैच इंपॉर्टेंट है, पहला मैच तो इंपॉर्टेंट है, पहला मैच खेलें, अगर जीतते हैं तो दूसरा खेलें, अगर वो भी जीत जाते फिर कहीं ना कहीं आप रेस्ट पे जाएं, क्योंकि उनका एक्शन ऐसा है, वो बहुत बहुत मुश्किल एक्शन है, वो उनके अपने लिए भी बहुत मुश्किल एक्शन है। अपने लिए इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उनको वो इंजरी हो जाती है उनको बार बार, वो इतना डिफ़िकल्ट एक्शन है उनका, ठीक है ना। तो वो बॉलिंग वाला एक्शन है ही नहीं है। तो वो जितनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, जितनी लंबी बॉलिंग करेंगे, उनको बैक इंजरी हो सकती है, रिब इंजरी हो सकती है, ज़्यादातर उनकी बैक उड़ सकती है। तो वसीम भाई से क्या डिफरेंस है? वसीम भाई का भी स्टार्ट इतना ही था, 10-11 कदम। तो क्या डिफरेंस है वसीम अकरम और बुमराह के बॉलिंग एक्शन? देखिए बहुत फ़र्क है। वसीम भाई भागते तो थे ना, कम से कम भाग के बॉल करते थे, ठीक है। दूसरी बात, उनका एक्शन कोई ऐसा थोड़ी था, उनका एक्शन पता चलता था एक बॉलिंग एक्शन है, ठीक है ना। एक बैलेंस थी चीज़ें, सिवाय एक उनका जो पिछला पाँव था, ठीक है, उसकी जो एड़ी है वो उधर मिड ऑफ की तरफ जाती थी, वो एक बहुत ही कोई यूनिक सी चीज़ थी, वरना उसके अलावा तो उनकी हर चीज़ ज़बरदस्त थी। लेकिन बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ करता है, वो यूँ ला के सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज़ ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है, वो एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है इतना बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के ज़माने बड़े में। बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसको तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है, इसीलिए तो लंबी जब क्रिकेट खेलता है वो अनफिट हो जाता है। तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है पैदल चल के आ रहा है। जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है। अच्छा, इनकी टीम अगर स्क्वाड को देखें, उसमें शुभमन गिल हैं कप्तान। देखिए, जो मैंने स्क्वाड देखा ना, उसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मैं देखता हूँ कैसे इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है परफॉर्म करती है। 2007 से लेकर इंग्लैंड में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इंडिया की, वैसे भी अच्छी नहीं है इंग्लैंड की स्पेशली मैं बात करूं, लेकिन फिर भी एक रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, उनको देखने का मज़ा जब वो खेलते हैं, उनके रन्स होते हैं, तो उन दोनों के जाने से जाहिर सी बात है वीक तो हो गई है ना। जो एक आपका विराट कोहली की वजह से मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग था ना, रोहित शर्मा ऊपर जो खेलते थे, ये जो एक नाम की वजह से भी एक प्रेशर होता है ना, वो अब नहीं है। अब देखते हैं कि क्या इन दोनों के बगैर क्या टीम वैसे ही परफॉर्म करती है, जीते या ना जीते वो बात की बात है। बुमराह आपको पता ही है, टॉप क्लास बॉलर है। पता है कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं।
तो दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल, शोज द क्लास ऑफ दिस बॉलर। यार नजीब देखो, आप बात उस बंदे की कर रहे हो जो दुनिया में बिल्कुल ही डिफरेंट है। सही हम बात है। हमें मतलब बार बार बोलते हुए अजीब सा लगता है कि दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ है। उसका एक्शन, जो डिलीवरी स्ट्राइड है ना, जहां से वो बॉल को रिलीज करता है, वो तो देखो आज भी दिखा रहे थे कि रिलीजिंग पॉइंट उसका बहुत आगे है, तो वो बहुत लेट फेंकता है। और लेट जो बॉलर बॉल को डिलीवर करता है, जैसे मोहम्मद आसिफ था, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। और बुमराह ने तो ये, अगर सामने से अच्छी बॉल हो जाती ना, अगर सिराज अच्छे बॉल करता, अपना कृष्णा अच्छे करता या ठाकुर अच्छे करता, तो ये 150 रन की लीड होती। जिस तरह की कंडीशन में इन्होंने स्टार्ट करा था, लाइट्स ऑन थी। जसप्रीत बुमराह 5 विकेटें आज फिर से। जसप्रीत बुमराह ने कल द ग्रेट वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा था। सीना कंट्रीज में सबसे ज्यादा विकेटें ली, वसीम अकरम को टेस्ट में पीछे छोड़ा, और आज वो कपिल देव के साथ जाके खड़े हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह इंडिया की तरफ से जो सबसे ज्यादा फाइफर्स हैं अवे कंडीशंस में, अवे टेस्ट मैचों में, वो कपिल देव के हैं 12। और आज जसप्रीत बुमराह ने अपना 12वां फाइफर पूरा किया है अवे कंडीशंस में। हाँ, इनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्सी बीट कर चुके हैं कपिल देव को, लेकिन असल में जब वो 13वां फाइफर अपना लेंगे, जो कि हमें लगता है कि इसी टेस्ट सीरीज में हो जाएगा, तो वो बकायदा ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन आज वो कपिल देव के साथ जाके खड़े हो गए हैं। 12 द ग्रेट कपिल देव के फाइफर्स हैं अवे कंडीशंस में, भारतीय बॉलर्स की बात कर रहा हूं, और 12 ही जसप्रीत बुमराह के भी हो गए हैं। जब जब इस टेस्ट मैच में, इवन कल भी मैं यही नोट कर रहा था, जब जब इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को बॉल दी गई है ना, इंग्लैंड आपको बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आया कि जब द ग्रेट जसप्रीत बुमराह को बॉल दी जाती है, जब वो बॉल डालने लगते हैं, तो बैटर उनके नाम से ही प्रेशर में आ जाता है कि यार सामने जसप्रीत बुमराह दोबारा से आ गए। और यही एक बॉलर की ग्रेटनेस होती है कि जब वो बॉल डालने आए, हमें यहां बैठे बैठे टीवी देखते हुए अंदर से एक आवाज आती है कि यार विकेट आने लगी है। चाहे विकेट आए या ना आए, लेकिन जब आपको अंदर से ये फीलिंग आना शुरू हो जाए ना किसी बॉलर के बारे में कि यार ये विकेट आने लगी है, तो समझ लो कि वो बॉलर अपना मकाम हासिल कर चुका है। वो उस लिस्ट में जा चुका है जहां हर बंदे को, विकेटर को, फैन को पता होता है कि यार ये कुछ स्पेशल करेगा आज। और जसप्रीत बुमराह हमारी जनरेशन के ग्रेटेस्ट बॉलर बन गए हैं देखते ही देखते। जसप्रीत बुमराह मतलब इससे ज्यादा टैलेंटेड, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने इससे ज्यादा स्किलफुल क्रिकेटर, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर कंडीशन में, फ्लैट ट्रैक हो, जो मर्जी विकेट हो, इस बंदे को घंटा बजाना आता है। ये किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकता है। ये किसी भी बंदे का छनकना, घंटा, बाजा सबका बजा देता है। जसप्रीत बुमराह एशियन बॉलर जिसने ओवरसीज कंडीशन में जाके सबसे ज्यादा विकेटें भी हासिल कर ली हुई हैं। वसीम अकरम भी उस लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिलेगा। पाकिस्तानी, ये जितने भी हम पाकिस्तानी बात करते हैं, पाकिस्तान फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है, यकीन करो इतना बड़ा एल नहीं होता, वो फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है पाकिस्तान। 200-300 विकेटों की लिस्ट निकालो ना टेस्ट क्रिकेट की, पिछले 20 सालों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है, एक भी पाकिस्तानी नहीं। और अंदर आपको 5-6 इंडियन मिलेंगे। किधर है, किधर की फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री? बत्ती बना के अंदर ले लो, छनकनो, बत्ती बना के उस फैक्ट्री को अपने अंदर ले लो। ये चीजें इधर काम नहीं आएंगी। तो बुमराह को देखो, उसकी क्लास देखो, उसको मैच करो। बड़ा कहती हो अब्दुल रज़ाक कहता है जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ किड, जसप्रीत बुमराह नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी लंगड़ा। बेटा जसप्रीत बुमराह ना इस टाइम पैट कमिंस, रबाडा, स्टार, हैजलवुड, बोल्ट सबसे ऊपर है। और आप लंगड़े की बात कर रहे हो, वो तो इस टाइम T20 क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर रहा। टेस्ट क्रिकेट तो गेम ही अलग होती है। तो जसप्रीत बुमराह
एक अलग चीज है, एक अलग लेवल है उसका। सही है, ये बात आपको मैं बता दूं। जितने भी पाकिस्तानी कुछ हेटर्स देखते हो ना, मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूँ, बट मैं हेटर नहीं हूँ, मैं क्रिकेट का एक लवर हूँ। और जसप्रीत बुमराह मेरा फेवरेट बॉलर है और मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। जितने उसके पास स्किल है ना, इतना स्किल होता नहीं है किसी के पास, ठीक है, जितना उसके पास टैलेंट है। मतलब आप बीजीटी 2024 में चले जाओ, इंडिया इवन की बीजीटी हार गया था, लेकिन उस बीजीटी में सबसे ज्यादा विकेटें किसकी थी? जसप्रीत बुमराह की। गोरे जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, काले जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, हर बंदा जसप्रीत बुमराह की बात करता है। आप एशिया में चले जाओ जसप्रीत बुमराह, आप इंग्लैंड में चले जाओ जसप्रीत बुमराह, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ जसप्रीत बुमराह, दुनिया जसप्रीत। कभी किसी के मुंह से पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का नाम सुनो, एल पे बजाते हैं वो पाकिस्तानियों को। बेटा ये बात अपनी दिल पे रख लेना, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका वाले, न्यूजीलैंड वाले सब पाकिस्तान सारे जो है वो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की बात करते हैं। वो वनडे, वो T20, वो टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में उससे जरा बड़ा बॉलर आया ही नहीं है। इवन पाकिस्तानी खुद बड़े क्रिकेटर बुमराह की बात करते हैं। वसीम अकरम थक गया बेचारा क्या कह के कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड बॉलर है ये। शुएब अख्तर ने बोला हुआ है कि ये 2000 की सेंचुरी में बुमराह से ज्यादा स्किलफुल बॉलर आया ही नहीं है। इस एरा में आपको डेल स्टेन मिला है, इस एरा में आपको जेम्स एंडरसन मिला है, बट नो, कोई बुमराह, कोई इनका नाम नहीं लेता, बुमराह का नाम लेते हैं सारे को कि जसप्रीत बुमराह एक मैच विनर है। The one and only भाई मैन विद गोल्डन आर्म जसप्रीत बुमराह, मोस्ट विकेट्स बाय एनी एशियन इन सेना कंट्रीज। वसीम अकरम का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही था, आज फाइफर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सबसे ज्यादा फाइफर्स किसी भी एशियन के भाई हो गए हैं सेना कंट्रीज के अंदर जाके। मोस्ट बाय एनी इंडियन, मोस्ट बाय एनी एशियन, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। पहले बॉर्डर क्रॉस करती, वहां जसप्रीत बुमराह। अब इंग्लैंड सीरीज आई तो वहां पे भी जसप्रीत बुमराह पहले इनिंग में भाई 5 खिलाड़ी आउट कर गया। ऑब्वियसली मैन विद गोल्डन आर्म। मैं कहूंगी कि भाई आप उसको बारबाडोस में ले जाए, आप उसको जो है वो यूएसए में खिला ले, आप उसको लॉर्ड्स में खिला ले, आप उसको साउथ अफ्रीका में ले जाए, आप उसको भाई चांद पर ले जाए। जब तक बॉल उसके हाथ में है, उसके हाथ में अगर बॉल है तो फिर वो टेरर है, फिर वो आग है, फिर वो आग, वो कहते हैं फिर वो ड्रैगन है जो आग मुंह से फेंकता है। तो पॉइंट ये है भाई कि जसप्रीत बुमराह जहां पर हो वहां पर इंडिया में प्रेशर नहीं आ सकता। जब से भाई पहले हम लोग यही सुनते आए हैं, जब से सचिन तेंदुलकर थे, MS धोनी थे, इटसेल्फ विराट कोहली भी थे, तो हम यही सुनते आए हैं जी कि भाई इंडिया बैटिंग में सबसे आगे। लेकिन जब से जसप्रीत बुमराह आया है 2016 के बाद, बॉलिंग में इंडिया को काट ही नहीं रहा कोई। ही इज द मैन नंबर 1। अगर हम बॉलिंग की बात करें, ऐसा बॉलर मैंने नहीं देखा भाई। वो बंदा पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। अगर हम इस एरा की बात करें भाई, 2 ऐसे लोग हैं इंडियन क्रिकेट टीम में कि हम लकी समझते हैं कि हमने उनको खेलते हुए देखा। एक जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग और दूसरा आप जानते हैं बैटिंग। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया जसप्रीत बुमराह की कितना तारीफें कर रही है। वहीं तनवीर अहमद का रोना धोना चालू है, जो कि कभी भी किसी भी इंडियन प्लेयर की तारीफ ही नहीं कर सकता। भले ही वह खिलाड़ी चाहे सब कुछ अचीव कर ले, लेकिन इस 2 कौड़ी के एक्सपर्ट को उसमें कमियां ही नजर आएंगी। जसप्रीत बुमराह ने अभी पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 5 विकेट लेकर वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वह ऐसे एशियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओवरसीज जाकर सेना कंट्रीज में टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। और साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव की सेना कंट्री में 5 विकेट हॉल की भी बराबरी कर ली है, जिसकी तारीफ दुनिया भर का बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट कर रहा है और कह रहा है कि इस टाइम पूरी दुनिया में जसप्रीत बुमराह से ज़्यादा स्किलफुल बॉलर ही कोई नहीं है। बुमराह ने इस मैच में 25 ओवरों में 83 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, जिसमें 5 मेडन ओवर भी शामिल हैं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।